बताऊंगा कि फॉर्मेट आपको ऊपर में इन द बुक्स ऑफ जिस कंपनी का है, जिस फॉर्म का है, उसका नाम लिखना पड़ेगा और हेडिंग देना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, फिर फॉर ईयर एंडेड 31 मार्च, जो भी ईयर है आपको लिखना है। सेकंड वैसे ही बैलेंस शीट का भी, ठीक है। तो उसी के साथ मैं क्वेश्चन चालू करता हूँ। क्वेश्चन नंबर है हमारा 6। क्या बोला है कि फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर रेटिंग टू राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे। तो ये आपको इन द बुक्स ऑफ राधा कृष्णा चैरिटेबल हॉस्पिटल पुणे, ये आपको इसके ऊपर लिखना है, ठीक है। उसके बाद प्रिपेयर इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2020 एंड बैलेंस शीट एज ऑन दैट डेट। मतलब आपको क्वेश्चन में बोला है कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है, उसके साथ साथ बैलेंस शीट भी आपको बनाना है। तो हम पहले पूरा रिसीव एंड पेमेंट देख लेते हैं आगे। तो क्या बोला है, रिसीव एंड पेमेंट साइड आपको डेबिट साइड में दिया है बैलेंस बिल्डिंग। इसका कोई काम नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि जो हम लास्ट ईयर बैलेंस शीट बनाते हैं उसके लिए ये काम में आता है। तो आगे जो नेक्स्ट आइटम है सब्सक्रिप्शन, आपको पता है कि सब्सक्रिप्शन में क्या किया जाता है, तो इसको भी बाद में देखेंगे। पहले आइटम पूरा देख लेते हैं। डोनेशन है, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, देन उसके बाद पेमेंट साइड चलते हैं। बाय मेडिसिन परचेज, जनरल एक्सपेंसेस, सैलरी, स्टेशनरी एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, इक्विपमेंट एंड बैलेंस शीट। नेक्स्ट पेज में पलटाइए। उसके बाद आपको एडजस्टमेंट दिया है, तो इस एडजस्टमेंट के भरोसे हमें पूरा प्रॉब्लम सोल्यूशन करना है। तो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया है आपको सब्सक्रिप्शन ड्यू, आपको 2 टेबल दिया है, एक 2019 दिया है, एक 2020 दिया। और मैंने आपको फॉर्मेट बताया हूं कि जब भी सब्सक्रिप्शन का इन्फॉर्मेशन हो तो करंट ईयर और लास्ट ईयर, अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग होता है तो क्या करते हैं प्लस, ठीक है। करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो प्लस और लास्ट ईयर का हो तो माइनस, ठीक है। और वही करंट ईयर का एडवांस हो तो क्या करते हैं माइनस करते हैं, और वही लास्ट ईयर का हो तो प्लस। ये आपको फोकस करना है, ये बेसिक कंसेप्ट है इसका सब्सक्रिप्शन का। अगर वही एक्सपेंसेस होता है तो भी आपको सेम कंसेप्ट यूज करना है। समझ में आया क्या? तो पूरा टेबल देख लेते हैं। सब्सक्रिप्शन ड्यू दिया है 2019 एंड 2020, देन सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस दिया है, सेम कंसेप्ट दिया 2019 एंड 20, एंड स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, एंड एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट, बिल्डिंग, कैपिटल फंड एंड 10% गवर्नमेंट बॉन्ड। उसके लिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया है, प्रोवाइड डेप्रिसिएशन ऑन इक्विपमेंट 1900 एंड बिल्डिंग दिया है 1500, ठीक है। जो ये क्वेश्चन है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और उसी के साथ साथ आपको स्क्रीन में शो किया जाएगा, तो आप देख सकते हो कि क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, ठीक है। चलो अब क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम एडजस्टमेंट से ही सॉल्व करते हैं। तो वही सबसे पहला एडजस्टमेंट आपको सब्सक्रिप्शन का दिया है। किसका दिया है? सब्सक्रिप्शन का। तो सबसे पहले क्वेश्चन में देखिए आप रिसिप्ट साइड की टोटल सब्सक्रिप्शन कितना दिया है, कितना दिया है? 32,000। तो सब्सक्रिप्शन कहाँ आता है? इनकम साइड बाय सब्सक्रिप्शन, ठीक है। कितना दिया? 52,000। अभी मैंने बताया कंसेप्ट कि अगर करंट ईयर का आउटस्टैंडिंग हो तो क्या करते हैं प्लस, और लास्ट ईयर का तो माइनस। जैसे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन ड्यू, सब्सक्रिप्शन ड्यू मीन्स होता है आउटस्टैंडिंग। क्या होता है? आउटस्टैंडिंग। जैसे 2019 है तो लास्ट ईयर का क्या करूंगे माइनस, क्या करना है माइनस। तो यहाँ पर मैं माइनस का साइन लगाता हूँ और लिखता हूँ लास्ट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, ठीक है। तो लास्ट ईयर का कितना दिया आपको? 310। तो माइनस करके बताइए कितना है? माइनस कीजिए पहले पट से। 51,690, ठीक है। उसके बाद करंट ईयर का क्या करेंगे? प्लस करेंगे। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग प्लस होता है। क्या होता है? प्लस। तो करंट ईयर कितना दिया आपको? 350। तो 350 लिखते हैं, तो प्लस कीजिए कितना होता है? 52,040 हो गया। फिर उसके बाद सेकंड ईयर का इफेक्ट, सॉरी सेकंड ईयर बोलता हूँ, जो हमारा करंट ईयर का इफेक्ट होता है वो कहाँ जाता है? असेट साइड। लेकिन लास्ट ईयर का इफेक्ट आपको कहीं भी करना नहीं होता। तो करंट ईयर का सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? असेट साइड। तो करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, जो कि आपको कितना दिया है? 350, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस। अभी कुछ देर पहले बताया कि अगर रिसीव होता है एडवांस में तो आपको करंट ईयर में क्या करना है और लास्ट ईयर में क्या करना। अगर करंट ईयर का एडवांस है तो क्या करते हैं उसको? माइनस। क्या करते हैं? माइनस, ठीक है।
तो लिखते हैं करंट ईयर, ठीक है, करंट ईयर रिसीव इन एडवांस, ठीक है, जो कि कितना दिया है 600, तो माइनस कीजिए, ठीक है, 600 दिया है तो कितना बचेगा, माइनस कीजिए, चलो पट से बताइए, 150 है, सॉरी 150, चलो माइनस कीजिए, 51,890। वैसे ही जैसे करंट ईयर का असेट साइड जाता है और किसी भी चीज का रिसीव होता है तो वो इनकम से माइनस होता है, और सेकंड इफेक्ट कहाँ लिखते हैं, लायबिलिटी साइड। कौन सा साइड, लायबिलिटी साइड, तो लिखते हैं, ठीक है, सब्सक्रिप्शन, ठीक है, सब्सक्रिप्शन रिसीव इन एडवांस, ठीक है, कितना दिया है 150, समझ में आया क्या। उसके बाद उसी का, ठीक है, रिसीव इन एडवांस का हमें लास्ट ईयर का कितना दिया है 600, तो अभी कुछ देर पहले बताया था कि अगर जब भी लास्ट ईयर एडवांस हो तो उसको क्या करते हैं, प्लस, ठीक है, तो उसी के साथ प्लस करते हैं, लास्ट ईयर रिसीव इन एडवांस, ठीक है, कितना दिया है 600, अब इसको प्लस कीजिए, 52,490, तो ये पूरा सब्सक्रिप्शन का कंसेप्ट खत्म हो, इतना समझ में आया क्या, ठीक है। उसके बाद स्टॉक ऑफ मेडिसिन दिया है, सेम कंसेप्ट है, अगर हमने उस दिन फॉर्मेट बताया था आपको, तो अभी भी उसका सेम फॉर्मेट आपको क्या करना है, मेंटेन करना है। सबसे पहले स्टॉक ऑफ स्टेशनरी आपको कौन सा लिखना है, एक्सपेंडिचर साइड, तो उसका फॉर्मेट है, ठीक है, टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ, ठीक है, स्टॉक ऑफ मेडिसिन, ठीक है, जो कि कितना दिया है 8,000, उसमें परचेज क्या करते हैं, प्लस करते हैं, तो देखिए परचेज आपका पेमेंट साइड कितना दिया है 41,000, तो इसको प्लस कीजिए, कितना आता है 49,000, उसमें से क्लोजिंग क्या करते हैं, माइनस, ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक, ठीक है, कितना दिया है 11,000, माइनस कीजिए 38,000, ठीक है, ओपनिंग और परचेज का एक ही इफेक्ट होता है, देन क्लोजिंग हम यहाँ से माइनस करते हैं, उसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, असेट साइड, ठीक है, तो क्लोजिंग स्टॉक ऑफ मेडिसिन, जो कि कितना दिया है आपको 11,000, इतना समझ में आया क्या, दो एडजस्टमेंट समझा, सब्सक्रिप्शन का और ये मेडिसिन का, ठीक है। उसके बाद एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट दिया है, ठीक है, आपको ओपनिंग 2000 कितना दिया है, 2019 का ओपनिंग 15,000, अब सिंपल सी बात है, ये इक्विपमेंट है तो ये असेट होता है, ठीक है, तो सबसे पहले इसका इफेक्ट करते हैं असेट साइड, ठीक है, इसमें डेप्रिसिएशन भी है, तो सबसे पहले आप देख लो कि आपका पर पेमेंट साइड भी दिया है क्या, इक्विपमेंट दिया है क्या, ठीक है, दिया है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो आपको ओपनिंग है उसमें हम पहले न्यू वाला क्या करेंगे, प्लस करेंगे, उसके बाद जो उसका डेप्रिसिएशन है वो चार्ज करेंगे, तो ठीक है। सबसे पहले मेरे को इक्विपमेंट बताइए कितना दिया है, ठीक है, ये ओल्ड वाला है, ठीक है, कितना दिया 15,000, और एडिशनल कितना दिया है 10,000, ठीक है, तो उसको एडिशनल करके प्लस करते हैं, ठीक है, कितना दिया है 10,000, प्लस कीजिए 25,000, ठीक है, उसका डेप्रिसिएशन आपको दिया है प्रॉब्लम में, ठीक है, कितना दिया है 1,900, चलो माइनस कीजिए 23,100, इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है, एक्सपेंडिचर साइड, तो टू डेप्रिसिएशन, ठीक है, तो आइटम का नाम क्या है, इक्विपमेंट, जो कि कितना दिया है 1,900, वहां से माइनस सेकंड इफेक्ट एक्सपेंडिचर साइड, समझ में आया, ठीक है।
फिर सेकंड दिया है आपको बिल्डिंग, ठीक है। बिल्डिंग आपको ओल्ड वाला कितना दिया है 40,000 और एडिशनल नहीं है, तो डायरेक्ट करके सबसे पहले बिल्डिंग लिख लेते हैं, ठीक है। तो बिल्डिंग की वैल्यू आपको दी है 40,000 और उसी का आपको डेप्रिसिएशन एडजस्टमेंट में दिया है, कितना दिया है 1,500। इसको डिडक्ट कीजिए 38,500। जैसे हमने इक्विपमेंट का किया था सेकंड इफेक्ट डेप्रिसिएशन का, वैसे ही बिल्डिंग का भी करना है, ठीक है। तो बिल्डिंग का सेकंड इफेक्ट कौन सा साइड जाता है Expenditure Expenditure side। कितना 1,500। इसको प्लस कीजिए 3,400। ये समझ में आया। उसके बाद नेक्स्ट कैपिटल फंड दिया है, तो कैपिटल फंड डायरेक्ट आपको कहाँ लिखना है लायबिलिटी साइड। जो कि कितना दिया है 40। इतना समझ में आया, ठीक है। उसके बाद 10% इन्वेस्टमेंट दिया है, क्या दिया है 10% इन्वेस्टमेंट, तो डायरेक्ट कहाँ जाता है ये असेट साइड, ठीक है। 10% इन्वेस्टमेंट कितना दिया है 1 लाख, ठीक है। समझ में आया। अब उसके बाद हमारा एडजस्टमेंट भी हो गया, पूरा बॉक्स भी सॉल्व करके हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें पूरा रिसिप्ट एंड पेमेंट पूरा सॉल्व करना है। चलो पुट अप करते हैं। सबसे पहले आपको सब्सक्रिप्शन दिया था, तो सब्सक्रिप्शन हमने लिख चुके हैं। उसके बाद डोनेशन जनरल बोला है, तो कौन से साइड जाएगा इनकम साइड। अगर उसमें कैपिटल लिखा होता तो लायबिलिटी साइड। समझ में आया, ठीक है। बाय डोनेशन जो कि कितना दिया है 17,500, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, तो ये भी कहा जाता है इनकम साइड। तो इंटरेस्ट, ठीक है, इन इन्वेस्टमेंट 10,000। ठीक है। अब मैं आपको एक कंसेप्ट बताता हूँ कि इन्वेस्टमेंट का जो इंटरेस्ट निकला कितना निकला है 10,000। अगर सपोज जो जैसे मैंने यहाँ पर 10% इन्वेस्टमेंट लिखा हूँ, अगर प्रॉब्लम में बोला रहता कि कैलकुलेशन करो तो मैं उसका सेकंड इफेक्ट भी करता था, बट ऐसा नहीं है। अगर आप 10% इन्वेस्टमेंट का अमाउंट का निकालते हो 10,000 नहीं होता, मतलब पहले से आपको निकाल के दिया हो तो निकालना नहीं है। समझ में आया, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट आइटम प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, कहाँ जाएगा ठीक है, बाय प्रोसीड, ठीक है, प्रोसीड फ्रॉम चैरिटी शो, जो कि अमाउंट उसका कितना है 8,530। इतना समझ में आया। ये हमारा रिसिप्ट साइड का पूरा आइटम पुटअप करके हो गया। अभी चलते हैं पेमेंट साइड। पेमेंट साइड में पहला था मेडिसिन परचेस, जो कि हमने फॉर्मेट में पुटअप कर चुके हैं। देन उसके बाद जनरल एक्सपेंसेस, तो जनरल एक्सपेंस कहाँ आता है ठीक है, जो कि कितना दिया है 1,050 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सैलरी, कहाँ जाता है एक्सपेंडिचर साइड कितना दिया है 23,500 23,500। उसके बाद नेक्स्ट आइटम स्टेशनरी कितना दिया है 2,000। उसके बाद एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी कितना दिया है 5,550 550 ओनली 550 है, ओके ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम सर्जरी एंड डिस्पेंसरी एक्सपेंसेस, ये भी कहाँ जाता है ठीक है। क्या बोला है सर्जरी, ठीक है, सर्जरी एंड डिस्पेंसरी कितना दिया है 4,200। उसके बाद नेक्स्ट आइटम इक्विपमेंट हो चुका था, कैश इन हैंड कैश इन बैंक, कहाँ जाता है ठीक है। ठीक है, तो कैश इन हैंड एंड कैसेट कितना दिया है 960।
कैलकुलेट बैंक कितना दिया है? 13,000. 30. 13. टोटल 13,960. हो गया. Yes. और कुछ बचा है? करंट. ठीक है. चलो गाइस, अभी हमने देख ली कि पूरा आइटम हमने एडजस्टमेंट सॉल्व किया, पुट अप कर लिया. अब क्या करना है हमें? सरप्लस निकालना है. तो मैंने क्या बताया कि आपको हमेशा क्रेडिट और डेबिट का टोटल करना पड़ता है. अगर फिर से ठीक है, अगर क्रेडिट का अमाउंट ज्यादा आता है और डेबिट का कम, ठीक है, डेबिट का कम, तो आपको क्या मिलता है? सरप्लस. अगर वही डेबिट का अमाउंट ज्यादा है और क्रेडिट का कम, तो वहां पर आपको क्या मिलेगा? डेबिट. तो वैसे आपको क्या करना है? क्रेडिट का टोटल करना है और डेबिट का टोटल करना है. तो सबसे बड़ा अमाउंट मुझे बताइए कि क्रेडिट बड़ा है कि डेबिट? Credit. क्रेडिट बड़ा है. तो क्रेडिट का टोटल कितना आता है? 88,520. 88,520. और डेबिट का कितना आता है? 72,700. 79,000 72,700. 72,700. तो अमाउंट कौन सा बड़ा दिख रहा है आपको? क्रेडिट का. तो आपको क्या करना है? क्रेडिट कॉलम और डेबिट कॉलम में जो सबसे बड़ा अमाउंट होता है उसको टोटल करना है. क्या करना है? टोटल आपको लिखना है. तो 88,520. ठीक है, 520. अब ये जो अमाउंट है इसमें से आपको डेबिट वाला अमाउंट क्या करना है? माइनस करना है. तो माइनस करो. कितना आता है? 15,820. 15,820. ये जो अमाउंट है ये क्या निकला आपका? सरप्लस. ठीक है, तो यहाँ पर सरप्लस लिखते हैं. ठीक है, कितना आया है? 15,820. इसका सेकंड इफेक्ट कहाँ जाता है? लायबिलिटी. तो कैपिटल फंड में क्या करते हैं उसको? प्लस. अगर डेफिसिट होता तो माइनस. ठीक है, 15,820 प्लस करो 1,86,760. 1,86,760. अब क्या करोगे? लायबिलिटी का प्लस करोगे और असेट का प्लस करोगे, इक्वल आना चाहिए, तब प्रॉब्लम हमारा क्या रहता है? सही होता है. तो बताइए चलो, लायबिलिटी टोटल 1,86,910. 1,86,910. तो असेट का, 1,86,910. ठीक है, असेट का भी सेम आता है 1,86,910. ठीक है, तो पूरा प्रॉब्लम हमारा यहाँ पर फिनिश होता है. तो ऐसे इस तरीके से आपको इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट सॉल्व करना पड़ता है और टैली करना पड़ता है. अगर आपने टैली किया है तो आपको पूरा फुल मार्क मिलेगा. ठीक है.